गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 17 सितंबर और 17 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वर्ल्ड पे, जिसमें हर सुबह 5 बजे आपके लिए करंट अफेयर के बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल का होमवर्क का आंसर जान लेते हैं। तो क्या था होमवर्क? हाल ही में हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 57 केजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा जैस्मिन लंबोडिया। ठीक है, जैस्मिन लंबोडिया के द्वारा जो है बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 केजी में स्वर्ण पदक जीते गए हैं। ठीक है, इसके बाद है मीनाक्षी होडा जिसने 47 केजी में जो है स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, इसके बाद हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जिसमें ऑप्शन है सौरभ गांगुली, स्नेहा शेष, एस परेसौन और नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है ये कैब के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इन्होंने जो है इससे पहले 2019 से लेकर 22 तक बीसीसीआई के पद पर कार्यरत रहे हैं। इसके बाद कैब के जो है पद ग्रहण इन्होंने 14/9/2025 को किए हैं। ठीक है, इससे पहले कैब के पूर्व अध्यक्ष स्नेहा शेष थे। ठीक है, आगे हम लोग कैब के कार्य के बारे में जाने तो इसका कार्य है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का प्रतिनिधित्व करना, जिसकी बैठक जो है 28 सितंबर 2025 को किया जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा आदि सेवा पूर्व की शुरुआत किस राज्य में किया जाएगा? जिसमें ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आदि सेवा पूर्व की शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल। तो इसकी शुरुआत जो है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़कर रखना। इसका जो है मेन उद्देश्य है। इसी में जो है ट्राइबल विलेज विजन 2030 का जो है नींव भी रखा जाएगा। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश राज्य में हो रहे हैं। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई चंद भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा शहर इंदौर है, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर में गिना जाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और इस मध्य प्रदेश का जो है दूसरा नाम भारत का हृदय यानी हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से भाषा हिंदी बोली जाती है और नर्मदा जो है सबसे पवित्र नदी जो है यहाँ की मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद है खजुराहो जो कि विश्व धरोहर स्थल है। खजुराहो जो है विश्व धरोहर स्थल है। इसके बाद है भीमबटेका। भीमबटेका जो है पूर्व ऐतिहासिक गुफा है। ठीक है, भीमबटेका क्या है? एक प्रकार का पूर्व ऐतिहासिक गुफा है। इसी के साथ सांची स्तूप है। सांची स्तूप क्या है? एक प्रकार का बौद्ध स्तूप है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ के लोक नृत्य के बारे में जाने, यहाँ का लोक नृत्य है गौरी, राई, मणिपुरी। ये सभी जो है यहाँ का लोक नृत्य है। इसके बाद अगर यहाँ की जनजाति की बात करें तो यहाँ जो है कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ जो है भील, गोंड, बैगा, ये तीनों जनजाति जो है यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद अगर राष्ट्रीय उद्यान की ओर चलते हैं तो यहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बारहसिंघा और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघों के लिए जो है सबसे ज्यादा संख्या वाला पार्क है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि जंगल बुक के मोगली की प्रेरणा का जंगल है। ठीक है, मोगली की प्रेरणा जो है उसका बना जंगल है। इसके बाद है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहाड़ियों और सफारी का रोमांचक अनुभव है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इसमें जाने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है। शाही शिकारी स्थल भी रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शाही शिकारी स्थल रहा है। तो इसके बाद अगला है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका दूसरा नाम जो है संजय टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो कि बाघ और तेंदुओं का जो है घर है। इसके बाद अगला हमारा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल शहर में स्थित है। जो जो कि एक क्या है? ओपन जू है यानी खुला चिड़ियाघर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है एक प्रकार का खुला चिड़ियाघर है। इसके बाद अगला और लास्ट है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जिसका दूसरा नाम जो है
घुघुआ है, जो कि डिंडोरी में पेड़ के जीवाश्म देखने का स्थल है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारे जो है राष्ट्रीय स्थल इसके नाम याद हो गए होंगे। तो अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश में शुरू किया गया जो योजना है तो वो कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है कई सारे योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें से हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लाडली बहना योजना, लाडली बहना सेना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिला उद्यमिता पैकेज, ये जो है महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके बाद है युवाओं के लिए रोजगार, सॉरी, युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो युवाओं के लिए है मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, और किसानों के लिए जो है भी योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए 89वां अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल आयोग यानी आईआईसी की आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा, जिसमें ऑप्शन है अमेरिका, तुर्की, भारत और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है 89वां अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की जो है आम बैठक की मेजबानी करेगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं कि आईआईसी जो क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, जिसकी स्थापना नवंबर 2018 में किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था उच्च शिक्षा संचार में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका जो था मेन गोल था। और वर्तमान समय में जो है लगभग पूरा जो देश है इसके मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, आईआईसी जो है इसके मेंबर पूरा देश बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा सरकारी कॉलेज द विंसी रोबोट से प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी कॉलेज बना है, जिसमें ऑप्शन है पीएमसीएच पटना, एम्स दिल्ली, एनआईटी दिल्ली या फिर नॉट स्टार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो है पहला सरकारी कॉलेज द विंसी रोबोट से प्रशिक्षण देने वाला सरकारी कॉलेज बन चुका है। ठीक है, इसमें जो है रोबोट के द्वारा जो है बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है, जिसमें ऑप्शन है विलो, साइकोमोर, लेनम या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा विलो। विलो जो है गूगल ने हाल ही में नया क्वांटम प्रोसेसर जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है विलो। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो विलो जो है एक प्रकार का क्वांटम चिप है, जिसमें जो है 105 सुपर कंडक्टिंग क्यूबाइट्स को रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है गूगल की चर्चा हुई है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल की स्थापना जो है वर्ष 1998 में किया गया था, जिसको लॉरी पेज और सरगई ब्रिन के द्वारा जो किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्यालय माउंट वेटन व्यू कैलिफोर्निया, ठीक है, में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का है माउंट वेटन में, जो कि माउंट वेटन व्यू में है, जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है, और कैलिफोर्निया जो है अमेरिका में है। ठीक है, इसके अगर वर्क की बात करें तो इसकी हेल्प से जो है ऑनलाइन सर्च इंजन, विज्ञापन क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य जो प्रौद्योगिकी सेवाएं जो है इससे काफी हद तक बेहतर मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है प्रोडक्शन बोल प्रोडक्ट्स जो है गूगल सर्च, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, गूगल ड्रॉप्स और गूगल शीट्स और यूट्यूब, ये सभी जो है इसमें प्रोडक्ट उपलब्ध है। अगर उपयोगकर्ता की बात करें तो इसका जो है उपयोग कौन कर रहा है, इसका जो है उपयोग दुनिया भर में, और वो लोग गूगल की सहायता से अपना जो है वर्क उसको जो है इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्या है अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट का नया सीजन कब से शुरू हो रहा है, जिसमें ऑप्शन है 9 दिसंबर, 17 सितंबर, 2 अक्टूबर और नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। 17 सितंबर से जो है क्रिकेट का नया सीजन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रिकेट सीजन शुरू हो रहा है वो होगा आईपीएल मैच। ठीक है, ये कौन सा होगा, आईपीएल मैच होगी, जिसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया टीम कौन कौन सा है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके सिवा जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद, ये सभी टीम जो है आईपीएल में जो है पार्टिसिपेट करेगी। जिसके आयोजित शहर के बारे में जाने तो कौन कौन सा है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद, इन शहरों में जो है ये आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आईपीएल की काफी चर्चा हो रही है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग आईपीएल के बारे में जान लेते हैं।
आईपीएल जो है इसकी स्थापना 2008 में किया गया था, जो कि एक प्रकार का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें जो है कई टीमें भाग लेती हैं, जिसमें जो है वर्तमान समय में बात करें तो आईपीएल में वर्तमान समय में 10 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर चुकी है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इस टीम के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी है। तो कौन कौन सी है? गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स। इसके बाद है दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स। ये टीम जो है आईपीएल में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, लेकिन नए सीजन में जो है सभी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, कुछ टीम जो है इस सीजन से वंचित है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, किस देश ने कुल्ला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया में सबसे पहले टीके की मंजूरी दी है? जिसमें ऑप्शन है पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये कुल्ले को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए सबसे पहले जो है टीका की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जाने तो ये जो है कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन जो है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? जिसमें ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के जो है गांधीनगर, इसमें 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन किया गया है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, ठीक है। ये कब किया गया है? ये जो है 14 सितंबर 2025 को किया गया है और प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पे जो है गुजरात राज्य की चर्चा हो रही है, तो चलिए गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में समझते हैं, ताकि गुजरात राज्य के बारे में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग उसे इजिली सॉल्व कर पाए। तो गुजरात की स्थापना जो है 1 मई 1960 को की गई है, ठीक है। इसकी राजधानी गांधीनगर है, राजभाषा गुजराती, टोटल जिला 33 और विधानसभा सदस्य जो है 182 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाने इसमें, तो ये जो है लोकसभा क्षेत्र ये 26 है और राज्यसभा सदस्य 11 है, ठीक है। गुजरात के अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु एशियाई शेर है, राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो या फिर राजहंस है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है और राष्ट्रीय फूल जो है मैरीगोल्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ के मुख्य फसलों के बारे में। यहाँ जो है मुख्य रूप से कपास, मूंगफली, गेहूं, बाजरा, ज्वार और मक्का, इन सब की जो है यहाँ मुख्य रूप से खेती की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग पर्यटक स्थल के बारे में। पर्यटन स्थल कौन सा है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये सब जो है ये गुजरात का पर्यटन स्थल है, ठीक है। आगे हम लोग अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भौगोलिक स्थिति से जो है ये पश्चिमी भारत में स्थित 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र के किनारे जो है ये बसा हुआ है, ठीक है। अगर नदियों की बात करें तो नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और दमन गंगा, ये सभी नदियां जो है यहाँ मुख्य रूप से बहती हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये डिटेल समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग गुजरात में शुरू किया गया कुछ योजना के बारे में जान लेते हैं, जो कि हाल ही में शुरू की गई है। तो पहला योजना कौन सा है? गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसकी शुरुआत जो है 2025 में की गई है। इसके बाद है सूर्य शक्ति किसान योजना। अगला है गुजरात किसान मुफ्त स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और गुजरात गो ग्रीन योजना। ये सभी योजना जो है गुजरात में शुरू की गई है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी कानपुर किस विषय पर कार्यशाला आयोजित करेगा? जिसमें ऑप्शन है ह्यूमन सेंटर डिजाइन इन डिफेंस, अर्थक्वेक रेसिडेंटल डिजाइन, एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन सेंटर डिजाइन इन डिफेंस। इस पे जो है आईआईटी जो है अपना नया प्रयोगशाला खोलने का आयोजन करेगा, ठीक है। जिसके अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सैन्य उपकरण व प्रणालियों को सैनिक की सुविधा, सुरक्षा और उपयोगिता को जो है ध्यान में रखकर डिजाइन करना, इसका जो है मीनिंग है। जो कि कब से शुरू किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत जो है 16 सितंबर से 17 सितंबर तक किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग आईआईटी कानपुर के बारे में जानते हैं। तो आईआईटी कानपुर जो है इसकी स्थापना
वर्ष 1959 में किया गया था, जो कि कानपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके शैक्षणिक कार्यक्रम की बात करें तो इसमें जो है बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी और पीएचडी इन सब का जो है शैक्षणिक कार्यक्रम दिया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, पीएचडी इन सब की जो है ये डिग्री देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसमें जो एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जाने तो ये जो है आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेने के लिए जेई एडवांस क्वालिफाइड या फिर जेम या फिर गेट ये तीनों जो है एग्जाम इसमें से कोई एक क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आईआईटी कानपुर में जो है एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। इसमें अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें जो है आईआईटी कानपुर के छात्रों को जो है अच्छे प्लेसमेंट की अवसर मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके अनुसंधान के बारे में। तो अनुसंधान क्या है? आईआईटी कानपुर अनुसंधान जो है और नवा विचारों पर जो है जोर देता है। ठीक है, इसमें विभिन्न अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशालाएं जो है इसमें बनाए गए हैं, जो कि स्टूडेंट को सीखने के लिए काफी हेल्प करते हैं। तो चलिए हम स्थित हैं। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री बिहार के किस जिला में न्यू सिविल एन्क्लेव के बीच का अंतरिम भवन का उद्घाटन किए हैं? जिसमें ऑप्शन है मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि 15 सितंबर 2025 को किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है बिहार राज्य की काफी चर्चा हो रही है, तो चलिए हम लोग बिहार राज्य के बारे में फुल डिटेल में समझ लेते हैं। तो बिहार राज्य जो है इसकी राजधानी पटना है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बना था। ठीक है, यहाँ जो है बुद्ध और जैन धर्म का उद्गम स्थल है। ठीक है, वर्तमान स्वरूप अगर देखें तो वर्तमान में जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था और अपना नया राज्य बनाया था। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो 2021 में जो है अनुमान लगाया गया था इसकी जनसंख्या लगभग 12.5 करोड़ है। भाषा की अगर बात करें तो यहाँ जो है हिंदी भाषा बोली जाती है, जो कि राजभाषा है, और द्वितीय भाषा उर्दू है। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। टोटल विधानसभा सीट 243 और लोकसभा सीट जो है 40 है, राज्यसभा सीट 16 है। आगे चलते हैं और जानते हैं अगर इसके प्रमुख शहर के बारे में। तो प्रमुख शहर है पटना। पटना जो है राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। इसके बाद है गया। गया जो है धार्मिक स्थल जो है एक प्रकार का है, जिसमें विशेषकर बौद्ध धर्म के लिए काफी जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है नालंदा। नालंदा जो है प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध शिक्षा का जो है केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिस्ट्री। तो बौद्ध धर्म का जन्म जो है जन्म स्थल गौतम बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्ति किए थे। इसके बाद है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के फेमस जो है एजुकेशन सेंटर है। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रिटिश काल अगर देखें तो 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार बना था। ठीक है, इसके बाद आधुनिक काल अगर देखें तो ये जो है 2000 में झारखंड राज्य से अलग हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ के परिवहन के बारे में। परिवहन में देखें तो रेलवे जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में पड़ता है। हवाई अड्डा की बात करें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है और गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। संस्कृति और एवं विरासत की बात करें तो यहाँ जो है त्योहार में छठ पूजा जो है सबसे प्रमुख है। इसके सिवा होली, दीपावली, ईद, दुर्गा पूजा ये सभी जो है यहाँ मुख्य रूप से त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद अगर लोक कला की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग जो कि विश्व भर में फेमस है। इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं इसके भोजन के बारे में। तो बिहार का जो है फेमस भोजन ये है लिट्टी चोखा, ठेकुआ, इसके बाद है खिचड़ी, सत्तू और मखाना। ये जो है यहाँ का फेमस फूड है। आगे चलते हैं और जानते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी यहाँ के जो है फेमस व्यक्ति कौन है। तो राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये जो है बिहार के ही थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बिहार में जो है सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में जो है स्थित है, जो कि बिहार में ही है।
जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1990 में किया गया था। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को ये पूरा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे और जानते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का होमवर्क क्या है? नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू आप लोग सेशन में जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। थैंक यू।